शफी जान साहब, पहले तो ये ऐलान कर दिया कि सिर्फ 3 महीने का बजट पेश करना है, उसके बाद पूरा बजट पेश कर दिया। अब आखिर ये फैसले में तब्दीली क्यों आई फिर आपके? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बजट का सवाल है तो सीएम अफरीदी साहब की ये ज़ाती ख्वाहिश थी कि वो चाहते थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, मुलाकात में बजट की इश्यूज को डिस्कस किया जाए। उनका इनपुट बड़ा ज़रूरी था, उनकी विजन की अक्कासी हम चाहते थे। और अफरीदी साहब की जो है वो एक ज़ाती ख्वाहिश थी कि मुलाकात अगर नहीं हुई तो हम 3 महीने का बजट पेश करें। फिर हम इसके लिए हमने कानूनी माहिरीन से रब्ता किया, 3 दिन बैक टू बैक मीटिंग्स होते रहे, उनकी राय ली हमने। लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से 3 महीने का बजट जो है वो पेश नहीं हुआ और नहीं किया जा सकता था। और फिर ये फैसला जो है पार्टी के सामने रखा गया और फिर पार्टी ने कहा कि आप 1 साल का बजट रखें। तो फिर आपने कल देखा होगा कि सीएम अफरीदी साहब ने 1 साल का बजट पेश किया। और जो है ग्रांट की बात जहां तक है फेडरल हुकूमत की, तो वो तो हमने इमरान खान साहब की मुलाकात से मशरूत की है। अगर हमारी अपनी भी ये ख्वाहिश थी कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर पार्टी ने फैसला किया कि 1 साल का बजट पेश किया जाए, जो कल पेश हो चुका है। तो सर, ग्रांट की जो आप बात कर रहे हैं और ड्राफ्ट पर दस्तखत की बात कर रहे हैं, अगर इसमें भी कोई सियासी या कानूनी पेचीदगी आ गई तो इस पर भी आप दस्तखत कर देंगे? और अगले साल भी अगर ऐसी ही सूरत हाल बनी तो आप उस वक्त भी बजट भी पेश कर देंगे और फिर पूरे साल का बजट पेश कर देंगे? खान साहब से मुलाकात आप क्यों नहीं कर पा रहे? आप दबाव डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुकूमत के सर पर कोई जूं तक नहीं रेंगती। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी के अंदर बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से पार्टी जो है अपने मकासद हासिल नहीं कर पा रही? देखिए, पहली बात यह है कि एनईसी की जो मीटिंग थी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में, उसमें हमने बड़ा कैटेगोरिकली अपना स्टैंड लिया था और बड़ा हमने क्लियर अल्फाज में ये बात की है कि जो ग्रांट आप खैबर पख्तूनख्वा से मांग रहे हैं, जो 175 अरब के लगभग बनता है, वो इमरान खान साहब के मुलाकात से मशरूत है। सीएम अफरीदी साहब इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। इतना बड़ा फैसला सीएम अफरीदी साहब अकेले नहीं कर सकते। इमरान खान की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। जिस तरह बाकी पार्टियां इस तरह किस्म के फैसले अपने लीडर से कंसल्ट करते हैं, हम भी कंसल्ट करना चाहते हैं। हम उनके सामने सारी सिचुएशन रखना चाहते हैं, फिर उनका फैसला है, वो जो भी फैसला करेंगे वो मनो अन कबूल किया जाएगा। बात बड़ी वाज़ेह है कि जब तक मुलाकात नहीं होती तो ग्रांट नहीं दिया जाएगा। सही है। अच्छा, दूसरा ये कि हुकूमत की तरफ से एक मरतबा फिर से आपको मुज़ाकरात की दावत दी गई है। आपने मुलाकात की बात की, एक मिनट जी, आपने मुलाकात की बात की, तो ये सवाल तो पहले आप गवर्नमेंट से करें कि आप मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे, किस कानून और आइन के तहत आपने मुलाकात बंद की हुई है, आप क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे को नहीं मान रहे? सीएम अफरीदी साहब का बुनियादी हक है और इमरान खान साहब का भी बुनियादी हक है कि जब भी इस किस्म की कोई इश्यूज हो तो एक मुलाकात होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि 7 महीनों से मुलाकात नहीं हो रही, उनका जाती डॉक्टर की रसाई नहीं दी जा रही, तभी सहूलत नहीं मिल रही, बहनों से मुलाकात बंद है, वकीलों से मुलाकात बंद है, बेटों से बात नहीं हो रही। तो ये चीजें तो आप गवर्नमेंट के सामने आपको रखने चाहिए, सवालात आपको गवर्नमेंट से करने चाहिए कि आप गैर आईनी गैर कानूनी काम क्यों कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे। जब हम हाई कोर्ट के साथ जाते हैं, उनको कहते हैं कि आपके फैसले की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो वो जो कोर्ट है वो इतनी वीक फुटिंग्स पे है, तो वो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही नहीं लगा रहे, वो ना वो पिटीशन लगाते हैं ना सुनते हैं। हमने तो धरना भी दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, अडियाला के सामने। हमने तो जो चीजें थी तमाम तरह चीजों को रिकॉर्ड पे लाया, लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क में लाकानूनियत है, इस मुल्क में आइन मुअत्तल है, इस मुल्क में कानून मुअत्तल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि जब तक हमारी अगर आपने जैसे कहा था कि मुलाकात के बगैर बजट भी पेश नहीं करेंगे हम, लेकिन बजट आपने पेश कर दिया, अगर बजट पेश ना करते तब तो हुकूमत पर दबाव बढ़ता। तो अब भाई बजट आपने पेश कर दिया, हुकूमत क्यों मुलाकात करवाएगी? आपका नहीं, आप सुन लेना, अगर हम बजट पेश ना करते तो आईनी जिम्मेदारी हमारी थी। हमने तो जो हमारे पास आखिरी दिन था, हम वहां तक इस चीज को लेके आ गए हैं, फिर हमने रेगुलर बजट पेश कर दिया। अगर ये बजट पेश ना करते तो 30 जून के बाद क्या होता वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये हुकूमत इमरान खान साहब की अमानत है और इस हुकूमत को जो है, ये हुकूमत जो है वाहिद फॉर्म 45 की हुकूमत है जो वोट के जरिए बनी है। हमें किसी ने भर्ती नहीं किया, ना हमें 17 सीटों पे जो है कोई हुकूमत दी गई है, या मरियम सफदर की तरह जो अपनी सीट हारी हुई है वो उसको चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया है। बात बड़ी वाज़ेह है कि हम अवाम के बाजू से आए हैं, हम अवाम की वोट की ताकत से आए हैं और इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ पे कायम है। अगर हम बजट पेश ना करते, जो आईनी पेचीदगियां आनी थी वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो शफी जान साहब, अभी फिर से मुज़ाकरात की ऑफर होगी आपको, बड़ी ओपन ऑफर हुई है, राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया है और वज़ीर आज़म तो खुद आपके रहनुमाओं से मुलाकात के लिए, इस्लाम करने के लिए पहुंचे हैं। तो कोई मूड है आपका मुज़ाकरात का?
नहीं, मुज़ाकरात इमरान साहब किससे करें? उनसे करें जो 17 सीटों पे विराजमान है, जिससे हम मुलाकात की बात करते हैं तो वो कहते हैं मैं पूछ के बताता हूँ, या स्पीकर का दफ्तर इस्तेमाल करें जिसने 5 महीने अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन रोका हुआ था। ये जितनी भी हजरात जो है बार-बार मुज़ाकरात की ऑफर्स कर रहे हैं, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। हम बिल्कुल सियासी लोग हैं, हम बातचीत पे यकीन रखते हैं, लेकिन जब भी आप जिरगा करते हैं, जब भी आप बातचीत या मुज़ाकरात करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि अगला जो फरीक है उसके पास कितना इख्तियार है। हमें नहीं लगता कि ये कुछ फैसला कर पाएंगे। इनसे जब भी बात होती है तो ये कहते हैं कि हम कंसल्ट करके पूछ के बताएंगे, और फिर वापस कोई रिप्लाई भी नहीं देते। गौहर साहब तो चीजों को कई दफा आगे लेके बढ़े लेकिन डेडलॉक का शिकार हुए। फिर आपने ये भी देखा होगा कि हम इनसे के अचकज़ई साहब अगर इनसे बातचीत करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये मैंडेट उनके पास है। हम कुछ प्रिंसिपली चीजों पे उनके साथ एग्री हो चुके हैं। अगर हुकूमत चाहती है मैंडेट की वापसी पे बात करना चाहती है तो बिल्कुल बात करने को तैयार है। फ्रेश इलेक्शन की बात करते हैं, बिल्कुल बात करेंगे। 64,000 FIRs की जो काटी गई है हमारे वर्कर्स पे, उसकी वापसी की बात करते हैं, बिल्कुल बात करेंगे। इमरान खान साहब की रिसाई की बात करेंगे तो बिल्कुल बात करेंगे। अगर इन चीजों पे गवर्नमेंट बात करने को तैयार है तो तहरीक इंसाफ बात करने को तैयार है। तो आपको तो बैठना पड़ेगा ना साथ। वज़ीर आज़म यही तो कह रहे हैं कि आप बैठें, बात करें, मुज़ाकरात करें। बड़ी एफर्ट्स पहले भी हुई हैं, तो कहीं बैठेंगे तो बात होगी। हो सकता है कि खान साहब से मुलाकात का रास्ता भी इसी मुज़ाकरात के नतीजे में निकल आए। देखिए, जहां तक मुलाकात की बात है तो मुलाकात जो है वो हमारा आईनी और कानूनी हक है और इमरान खान साहब का बुनियादी हक है। आपने देखा होगा कि जो 302 का मुल्जिम होता है, जिस पे फांसी का आर्डर हो चुका होता है, वो भी अपनी फैमिली से मिलता है। लेकिन ये जो इस तरीके से इमरान खान साहब को इन्होंने अगवा किया हुआ है, मैं इसको कैद नहीं कहूंगा, ये अगवा किया गया है। और अगवा के बाद ही इस तरह की सिचुएशन बनती है कि ना कानून को ये मानते हैं, ना आईन को मानते हैं, ना जेल सुपरडेंट किसी अदालती अहकामात को मानते हैं। अब जेल सुपरडेंट जो है वो किसके अंडर है? वो पंजाब हुकूमत के अंडर आता है। पंजाब में किसकी हुकूमत है? मरियम सफदर की हुकूमत है। तो मरियम सफदर अपनी अना की तस्कीन के लिए इस किस्म की चीजें कर रहे हैं। तो शफी जान साहब, आपको तो ऑफर हुई है ना कि आप पूरा बजट पेश करें, आपकी मुलाकात करवा देंगे। फैसल वाडा साहब ने तो आपको ये ऑफर भी की थी। तो फैसल वाडा साहब जो हैं वो कोई हुकूमत का जो है रिप्रेजेंट नहीं करते, वो हुकूमती अरकान नहीं है। फैसल वाडा साहब ने जो बात की वो ऑन द स्क्रीन कही, लेकिन मैं हुकूमत की इस वक्त बात कर रहा हूँ कि हुकूमत इतनी बेहिस हो चुकी है। बात बड़ी वाज़ेह है कि आज हम रिसीविंग एंड पे हैं, हमारे पास कोने को कुछ नहीं है। कोने को अगर सब कुछ है तो हुकूमत के पास है, क्योंकि ये 17 सीटों पे भर्ती की हुई लोग हैं, ये किसी की बैसाखियों पे खड़े हैं। अगर वो सहारा इनसे छीन लिया जाए तो अगले 10 दिन ये हुकूमत गिर जाएगी। और इमरान खान साहब की जहां तक बात है और जहां तक मुज़ाकरात की बात है, तो मुज़ाकरात तो गौहर साहब भी लेके कई दफा आगे लेके बढ़े, लेकिन डेडलॉक का शिकार हुए। अब डेडलॉक का शिकार क्यों हुए? क्योंकि इनके पास इख्तियार नहीं है। इनसे जब भी हमने इमरान खान साहब के मुतालिक बात की है, हमने FIRs की जो नाहक हमारे वर्कर्स पे 64,000 FIRs काटी गई हैं उसकी बात की है, 22,000 लोग जो हमारे जेलों में जा चुके हैं उनकी बात की है, इनको हमने बेइख्तियार पाया है। ठीक है जी। अच्छा, ये आखिर में सर ये बता दें कि अडियाला क्यों नहीं जा रहे? अलीमा बाजी जो है वो बुलाती हैं, लोग इकट्ठे नहीं कर पाते। बिल्कुल, हम सूबाई हुकूमत के जितनी MPAs हैं हर मंगल को वहां पे मौजूद होते हैं। और जहां तक आप लोगों की बात कर रहे हैं कि अगर आप 4 से 5 किलोमीटर इर्द गिर्द की रेडियस पे नाकाबंदी करते हैं, कर्फ्यू लगाते हैं, लोगों को उठाते हैं, लोगों को रोकते हैं, लोगों को आप प्रिजन वैन में गिरफ्तार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो वहां पे लास्ट ट्यूसडे को नंबर था वो हौसला अफजा था। ये इतना खौफ इमरान खान साहब का है कि मुलाकात के दिन पूरी 4 से 5 किलोमीटर की रेडियस में चारों अतराफ से इनको नाकाबंदी करनी पड़ती है। तो 10,000 बंदे कब इकट्ठे करेंगे? बंदे बिल्कुल, आपने देखा होगा कि लास्ट ट्यूसडे को भी हजारों का हमारा तादाद है, इस ट्यूसडे को भी हौसला अफजा नंबर वहां पे आपको मिलेगा। और ये क्वेश्चन आप गवर्नमेंट से भी करें कि ऐसी क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि आपको नाकाबंदी करनी पड़ती है, आपको कर्फ्यू लगाना पड़ता है, आपको कानून और आइन की धज्जियां उड़ानी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि आप इमरान खान के नाम से खौफज़दा हैं। बिल्कुल जी, हुकूमत से भी पूछेंगे, हुकूमत से पूछते भी रहते हैं। फिलहाल के लिए शफी जान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।